नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल मस्ती चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और यहाँ पर मैं करता हूँ स्मार्टफोन्स की अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में भी आपको जानकारी देता हूँ, जिससे आपकी मेहनत का पैसा सही स्मार्टफोन पर इन्वेस्ट हो सके। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ वीवो कंपनी की वाई सीरीज़ के दो 5G स्मार्टफोन। वैसे दोस्तों, वीवो कंपनी के स्मार्टफोन जो है काफ़ी ज़्यादा सेल होते हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन स्टोर। लेकिन ये जो वाई सीरीज़ है, इसके स्मार्टफोन्स आपको ज़्यादातर ऑफलाइन स्टोर पर ही देखने को मिलते हैं और आप ज़्यादा रिसर्च नहीं करते। सेलर आपको कैसे भी ये स्मार्टफोन चिपका देता है और आप सिर्फ डिज़ाइन देख के ही स्मार्टफोन को उठा लाते हो और बाद में पछताते हो कि इस स्मार्टफोन में उस हिसाब के फीचर्स ही नहीं मिलते जितना आपने अमाउंट खर्च किया है स्मार्टफोन्स पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में ये पहला स्मार्टफोन जो है वीवो Y29 5G और दूसरा है वीवो Y39 5G। रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, 3-4 महीने पहले ही मार्केट में आए हैं दोनों स्मार्टफोन, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा सेल हो रहे हैं। इनके हमने दोनों रखे हैं 8GB 128GB वेरिएंट, जो कि ऑनलाइन स्टोर पर बिल्कुल सेम प्राइस पर आपको मिल रहे हैं 16,999 रुपये। हालांकि ये जो वीवो Y29 है, इसमें आपको बेस वेरिएंट भी मिल जाता है 4GB रैम 6GB रैम के साथ, जो कि आपको कम प्राइस रेंज में मिल जाते हैं। और इसमें आपको 256GB वेरिएंट तो और भी हाई रेंज में मिलता है। तो सबसे पहले इन दोनों के बॉक्स देखिए, व्हाइट कलर के आते हैं, जहां पर मोबाइल का रियर लुक का डिजाइन आपको देखने को मिल जाता है। दोनों कलर वेरिएंट को भी मेंशन किया हुआ है, कंपनी ने मॉडल नेम को मेंशन किया है। और ये जो Y39 है, इसमें आपको AI फीचर्स भी दिए गए हैं। बैक साइड में ज़्यादा कोई हाईलाइट स्पेसिफिकेशन नहीं मिलते। बॉक्स के इस साइड दोनों ने अपने हाईलाइट स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया है। इन्हें तो डिटेल से वीडियो में आपको आगे बताता हूँ। चलिए फटाफट से दोनों स्मार्टफोन की अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये देखिए दोस्तों, बॉक्स एसेसरीज में आपको दोनों स्मार्टफोन के बॉक्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स जैसे कि वारंटी कार्ड, यूजर गाइड, इसके बाद जो चार्जर अडाप्टर हैं वो दोनों में आपको बिल्कुल सेम टू सेम व्हाइट कलर के 44 वॉट के फ्लैश चार्जर दिए गए हैं। मोबाइल को काफ़ी फास्ट चार्ज करेंगे। और USB केबल भी आपको व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C मिलती है। इसके बाद फ़ोन को सेफ्टी देने के लिए कवर मिल जाते हैं सिलिकॉन के, बहुत ही सॉफ्ट और ये ट्रांसपेरेंट कवर हैं दोस्तों। ये जो वीवो Y29 है, इसमें आपको कवर थोड़ा यूनिक टाइप का मिलता है, जिस पर पीछे की साइड लाइनिंग नजर आ रही है, ग्रिप अच्छी बन जाएगी। और ये Y39 के साथ बिल्कुल सिंपल ट्रांसपेरेंट कवर ही आता है। हालांकि ये जो कवर होते हैं, इनकी लाइफ बहुत कम होती है, क्वालिटी अच्छी है, लंबा टाइम चलेंगे, लेकिन गंदे हो जाते हैं, फिर इन्हें फेंकना ही पड़ता है क्योंकि मोबाइल काफ़ी ख़राब लगता है। इसके बाद हम डायरेक्ट आते हैं स्मार्टफोन्स पर। तो दोनों स्मार्टफोन पंच होल डिस्प्ले के साथ आ रहे हैं, जिन पर प्री अप्लाइड स्क्रैच गार्ड भी लगा हुआ मिल जाता है। इन हैंड फील, हाथ में बड़े फील तो होते हैं दोस्तों। इवन यहाँ पर ये जो Y39 है, ये तो हैवी भी फील हो रहा है। बाकी दोनों स्मार्टफोन के जो बैक पैनल है, प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट आते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा अंतर Y39 में आ जाता है। इसके जो एजेस हैं वो हल्के कर्व भी आपको देखने को मिलेंगे। नीचे वीवो की ब्रांडिंग, बिल्कुल मैट फिनिशिंग है, हल्के फुल्के लाइट के रिफ्लेक्शन में ग्लो करते हैं दोनों के बैक पैनल। और यहाँ पर आप कैमरा मॉड्यूल देखोगे तो दोनों स्मार्टफोन के अलग अलग टाइप के। अब यहाँ पर तो आपकी पसंद मैटर करती है, आपको किस टाइप का कैमरा मॉड्यूल पसंद आता है, ये सर्कल वाला या फिर कुछ इस टाइप का। बाकी दोनों स्मार्टफोन डुअल कैमरा के साथ आ रहे हैं। मेन प्राइमरी कैमरा दिया गया है दोनों स्मार्टफोन्स में 50 मेगापिक्सल का। यहाँ दूसरा AI लेंस कैमरा मिलता है 0.08 मेगापिक्सल का Y29 में, और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा दिया गया है Y39 5G में। दोनों में आपको LED फ्लैश लाइट मिल जाती है, लेकिन ये जो वीवो Y29 है, ये एक डायनेमिक लाइट भी दे रहा है दोस्तों, जिसमें आप इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के टाइम अलग अलग कलर में ब्लिंक करती है, म्यूजिक के टाइम भी ब्लिंक करती है। दोनों स्मार्टफोन बॉक्सी टाइप के हैं, जिनके चारों कॉर्नर राउंडेड, और कॉर्नर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो काफी चमचमाते कॉर्नर आपको नजर आ रहे होंगे, जिन पर फिंगरप्रिंट काफी जल्दी विजिबल हो जाते हैं। तो कवर हमेशा लगा के रखना दोस्तों। राइट साइड में पावर ऑन की और यहीं पर फिंगरप्रिंट सेंसर मिलेगा दोनों में। बाकी वॉल्यूम रॉकर्स और ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक दिया है वीवो Y39 में, यहाँ Y29 में नहीं मिलता। स्पीकर मिलता है दोस्तों, ये देखिए ऊपर भी स्पीकर है, नीचे भी स्पीकर है, ये डुअल स्टूडियो स्पीकर के साथ आ रहा है। यहाँ पर स्पीकर नहीं दिया गया है, हालांकि साउंड यहाँ से भी आ जाता है। दोनों के लेफ्ट साइड में आपको सिम ट्रे मिलती है। सिम ट्रे को ध्यान से देखने पर पता लगता है दोस्तों, ये जो वीवो Y29 है, ये तो हाइब्रिड स्लॉट के साथ आता है, यानी कि मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, या एक सिम कार्ड एक मेमोरी कार्ड, या दोनों सिम कार्ड लगा
सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो ये Vivo Y39 है इसमें आपको डुअल सिम ट्रे मिलती है। मेमोरी कार्ड लगाने के लिए कोई भी स्लॉट नहीं दिया गया है, तो इस पर आप मेमोरी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। बॉटम साइड में वैसे तो सब कुछ सेम है, प्राइमरी माइक है, चार्जिंग जैक है और स्पीकर ग्रिल, लेकिन आपको Vivo Y29 में 3.5 mm का ऑडियो जैक भी मिल जाता है जो Y39 में नहीं दिया गया है। दोनों स्मार्टफोन को हमने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। इनकी जो ब्राइटनेस है इसे भी 100% कर दिया। अब आप करीब से एक बार डिस्प्ले को देखिए। डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, ब्राइटनेस है, वो आपको काफी बढ़िया मिल जाती है। 1000 नेट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल रही है, तो आउटडोर कभी सनलाइट में भी यूज करना हो तो काफी हद तक डिस्प्ले में विजिबिलिटी रहती है। इसके अलावा जो एजेस हैं वो कॉर्नर ऊपर से पतले, लेकिन नीचे चिन काफी ज्यादा नजर आएगी। अब यहाँ पर हम दोनों के यूजर इंटरफेस को देखें तो स्क्रॉल अप करते ही फोन में मौजूद सभी एप्लीकेशन नजर आती है। ध्यान से देखोगे तो ब्लोटवेयर एप्लीकेशन, कुछ एक प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन भी दिख जाती है। अब इन ब्लोटवेयर एप्लीकेशन को आप चाहो तो सेटिंग में जाके डिसेबल जरूर कर सकते हैं। 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ आ रहे हैं दोनों स्मार्टफोन, तो टच स्मूथ और फास्ट आपको दोनों का मिल जाता है। अब बात करें डिस्प्ले की तो बिल्कुल सेम साइज की है दोनों की डिस्प्ले। 6.68 इंच की मिलती है दोनों में, HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD पैनल के साथ। अब यहां पर आप नोटिस कर सकते हो दोस्तों, 17-18 हजार रुपए तक खर्च कर रहे हैं आप इन स्मार्टफोन पर और आपको दी जा रही है इनमें HD प्लस डिस्प्ले। फुल HD प्लस का ज़माना है दोस्तों। फुल HD प्लस 10,000 रुपये से ऊपर की रेंज में अगर आप पैसा आप खर्च कर रहे हो तो फुल HD प्लस ही लेना चाहिए। और ऊपर से यहाँ पर IPS LCD का नॉर्मल पैनल दिया गया है दोनों में। एस्पेक्ट रेशो 20:9, स्क्रीन रेजुलेशन 720x1600 8 पिक्सल और पिक्सल डेंसिटी 264 ppi की मिलती है। हाइट में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, 165.75 मिलीमीटर की हाइट है Y28 की और Y39 की हाइट है 165.70 मिलीमीटर। बाकी जो थिकनेस है उसमें 8.1 mm की थिकनेस के साथ आ रहा है Y29 और Y39 आता है 8.28 मिलीमीटर की थिकनेस के साथ। थोड़ा सा मोटा, थोड़ा सा भारी दोस्तों। 205 ग्राम का है ये स्मार्टफोन, जबकि ये जो Vivo Y29 है ये 198 ग्राम का है, यानी कि 200 ग्राम से कम इसका वेट है। अब दोनों का वेट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बैटरी भी ज़्यादा है दोस्तों। 5500 mAh की बैटरी लगी है Vivo Y29 पर और 6500 mAh की मेगा बैटरी आपको Vivo Y39 में मिलती है। तो ज़्यादा बैटरी बैकअप तो आपको मिलेगा Vivo Y39 से। अब दोनों स्मार्टफोन की जो सेटिंग है इसे हम एक साथ ओपन करें तो सेटिंग का जो इंटरफेस है दोनों स्मार्टफोन का वो आपको एक जैसा ही नज़र आएगा, जहां पर आपको सारे के सारे ऑप्शन नजर आ रहे होंगे। यहीं से आप पूरा फोन कंट्रोल कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे, जिसे हम ओपन करें तो यहां पर सबसे पहला अंतर हमें साफ साफ नजर आ जाता है। ये FunTouch OS 14 के साथ, यानी कि ओल्ड वर्जन के साथ Y29 आ रहा है और लेटेस्ट FunTouch OS आपको मिलता है Y39 में। अपडेट हो जाता है दोस्तों, टाइम टू टाइम अपडेट आते रहते हैं, तो ये भी 15 हो जाएगा। और यहाँ पर जो एंड्रॉयड अपडेट है उसमें भी अंतर है। एंड्रॉयड 14 पे रन कर रहा है Y29 और Y39 लेटेस्ट एंड्रॉयड 15 के साथ आता है। और इस Y39 में आपको 2 मेजर OS अपडेट भी दिए जाएंगे, यानी कि 16-17 का अपडेट भी मिलेगा, साथ ही आपको 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जाएंगे। जबकि Y29 में अपडेट का कहीं भी कंपनी ने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि इसमें अपडेट आएंगे या नहीं आएंगे, या फिर ये एंड्रॉयड 14 पर ही रन करता रहेगा। अब दोनों स्मार्टफोन हमने सेम GB वेरिएंट रखे हैं, तो 8 GB रैम मिलती है प्लस 8 GB वर्चुअल रैम मिलती है। रैम टाइप है LPDDR4X। दोनों में 128 GB का स्टोरेज दिया गया है। स्टोरेज टाइप में अंतर आ जाता है, ये Y29 में जो है eMMC 5.1 का एक ओल्ड टाइप दिया गया है, जबकि लेटेस्ट आपको UFS 2.2 का टाइप मिलता है Vivo Y39 में। अब बात करें दोनों स्मार्टफोन की प्रोसेसर की, तो ये जो Vivo Y29 है इसमें 2.4 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर दिया गया है और चिपसेट आपको इसमें MediaTek Dimensity 6300 का मिलता है, जो बेस्ड है 6 nm के फैब्रिकेशन पर, ग्राफिक माली G57 के। वहीं पर जो Vivo Y39 है यहाँ पर आपको 2.2 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर और चिपसेट आपको इसमें Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 का मिलता है, जो बेस्ड है 4 nm के फैब्रिकेशन पर। Adreno 613 के ग्राफिक इसमें दिए गए हैं। तो प्रोसेसर के मामले में Vivo Y39 आगे निकल जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 4 nm का फैब्रिकेशन
स्पेसिफिकेशन मिल रहा है, और जितना कम नैनोमीटर फ़ोन में मिलता है आपको, फ़ोन का परफॉर्मेंस, बैटरी परफॉर्मेंस उतना बेटर निकल के आता है। यहाँ Y29 में 6nm का फैब्रिकेशन दिया गया है। बाकी दोनों स्मार्टफोन में जो कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल के दिए गए हैं, और कैमरा क्वालिटी तो वीवो की अच्छी रहती है, काफ़ी कलरफुल कैमरा मिल जाते हैं। और यहाँ पर हम देखें तो दोनों स्मार्टफोन के कैमरा में ज़्यादा कोई अंतर हमें नज़र नहीं आता, लगभग सेम ही कैमरा है दोस्तों, जहाँ पर दोनों में आपको 10x तक का जूम सपोर्ट मिल जाता है। वहीं पर अगर आप वीडियो शूट करने के शौकीन हो तो वीडियोस आप दोनों में HD फुल HD में शूट कर पाओगे। यहाँ पर Vivo Y29 आपको सिर्फ और सिर्फ 30 fps का सपोर्ट दे रहा है, जबकि Vivo Y39 में आप 1080p में 30 fps के साथ साथ 60 fps में स्मूथ वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इसके अलावा फ्रंट सेल्फी कैमरा बिल्कुल सेम 8 मेगापिक्सल के, और फ्रंट कैमरा क्लैरिटी अच्छी मिल जाती है, और 2 गुना तक जूम भी कर सकते हैं फ्रंट कैमरा से। तो देखा जाए तो दोनों ही स्मार्टफोन अपनी अपनी विशेष खूबियों के साथ आ रहे हैं। अब पहले बात कर लेते हैं इन दोनों में से बढ़िया फ़ोन कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, सेम प्राइस रेंज में मिल रहे हैं 16,999 रुपये के। तो यहाँ पर Vivo Y29 एक तो ओल्ड मॉडल और ऊपर से ओल्ड फीचर, और यहाँ पर आपको ज़्यादा कोई खास फीचर्स नहीं मिलते, खरीदने लायक नहीं है इस प्राइस पॉइंट पर। तो Vivo Y39 आपके लिए बढ़िया रहेगा। अब बात आती है यहाँ पर हमें खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं खरीदना चाहिए दोस्तों, साफ साफ कहूँगा। अपनी मेहनत का पैसा जमा किया है और ऐसे फ़ोन के लिए इतने पैसे खर्च करें, 15,000 रुपये से नीचे की रेंज में मिलते हैं तो खरीदने का सोचिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए। 17,000 रुपये की रेंज में इससे बढ़िया स्मार्टफोन एमोलेड डिस्प्ले के साथ, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, इससे ज्यादा वॉट के चार्जर मिलेंगे आपको, इससे बढ़िया प्रोसेसर मिलेंगे, फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलेगी दोस्तों। तो आप इनको बिल्कुल भी मत खरीदिएगा, साफ साफ कहता हूं। यहां पर कंपनी से कोई दुश्मनी नहीं है, कंपनी के प्राइस से दुश्मनी है दोस्तों। यहां पर इतना महंगा फोन और आखिर हम कैसे खरीदें दोस्तों, जब कि मार्केट में इससे बढ़िया रेंज में बढ़िया फीचर्स के साथ स्मार्टफोन उपलब्ध हैं। तो स्मार्टफोन खरीदने में कभी भी आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ये नहीं कि आज हमारा फोन खराब हो गया, डिस्प्ले टूट गई, चलिए दूसरा फोन उठा के लाते हैं, और डिजाइन को देख के ही मत परचेज कर लेना स्मार्टफोन। थोड़ा उसके स्पेसिफिकेशन भी जान लीजिए। वैसे हमारे साथ अगर आप जुड़े रहते हैं रेगुलर, तो हमारी कोशिश यही रहती है हमेशा कि आपको सही प्राइस पॉइंट पर सही स्मार्टफोन सही बजट रेंज में मिल सके। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम मेहनत से आपके लिए ऐसी वीडियो आगे भी लाते रहें दोस्तों। तो मिलता है अगली वीडियो में, अगली अनबॉक्सिंग या ऐसी कंपैरिजन वीडियो के साथ।